मन की शांति का मतलब होता है कि आपकी मानसिक अवस्था जब आपके अंदर शांति और स्थिरता हो, जिसमें आप चिंताएं, तनाव, उत्सुकता या आवेग के प्रति संतुलित और स्थिर रहते हैं। आज की कहानी भी इसी पे आधारित है। मन को शांत कैसे करें, कैसे अपने मन की शांति ढूंढें। राजा हो या फकीर, हर कोई अपने चंचल मन को शांत करना चाहता है और लोगों ने तो इसके लिए दुनिया भी त्याग कर दी है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। आशा करते हैं ये कहानी आपके जरूर काम आएगी। यह कहानी है बोधिधर्म और चीन के एक राजा की। बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिधर्म बौद्ध धर्म के अंतिम गुरु थे। इन्होंने भिक्षु बनने के लिए कम उम्र में अपना घर त्याग कर दिया था। बोधिधर्म न केवल एक भिक्षु थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए योगी भी हुआ करते थे। अपनी जिंदगी का अधिकांश समय ध्यान में ही व्यतीत किया था। बोधिधर्म ने न केवल मार्शल आर्ट्स की इजाजत दी, बल्कि चीन तक बौद्ध धर्म भी इन्होंने ही पहुंचाया था। पुराने समय में चीन में एक महान राजा हुआ करते थे। राजा का मन हमेशा विचलित रहता था। उनको हमेशा मन की शांति की खोज रहती थी। जैसे मौका लगता किसी न किसी गुरु के पास पहुंच जाते, यह जानने के लिए कि मन को शांत कैसे कर सकते हैं, विचारों पे काबू कैसे पा सकते हैं। राजा तक भी परम ज्ञानी बोधिधर्म की कहानी और किस्से पहुंच गए तो राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। एक दिन उपयुक्त समय देखते हुए राजा उनके पास उनके मठ में पहुंच गए और बोधिधर्म से कहा, गुरुवर, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन हमेशा विचलित रहता है। हर समय मेरे अंदर एक अशांति का सैलाब सा रहता है। एक बेचैनी ने मुझे चारों ओर से घेरा हुआ है। मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। कृपा करके मुझे थोड़ा ज्ञान दें, जिसके द्वारा मुझे शांति प्राप्त हो सके। कुछ ना हो तो मुझे कोई गुरु मंत्र बता दें, जिससे मैं कुछ समय के लिए ही मौन हो जाऊं। बोधिधर्म ने शांति से राजा की बात सुनी और कहा, राजन, आप मेरे पास सुबह सुबह यहाँ मठ में आइए, क्योंकि उस समय यहाँ कोई भी नहीं होता है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँगा। और हो सके तो सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ तक पहुँच जाना। और एक बात का ध्यान रखना कि आप अकेले ना आएं, अपने साथ अपने उस अशांत मन को जरूर लेके आएं। ऐसा ना हो कि आप उसको महल में ही छोड़ आएं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा भय भी लग गया। राजा ने सोचा, क्या मूर्ख और पागल इंसान है, कहीं जो मैंने इसके बारे में जो सुना है वो सब गलत तो नहीं, कोई अफवाह तो नहीं है। ये सिर्फ फिरा बोलता है कि अशांत मन को अकेले महल में मत रखकर आना, उसको भी अपने साथ लेकर आना। बोलता है कि तुम्हारे अशांत और विचलित मन को ठीक कर दूंगा जब तुम उसको अपने साथ लेकर आओगे। राजा को ये सब बहुत अटपटा सा लगा। बोधिधर्म की ऐसी बातें सोच सोच कर राजा अब और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। उनका मन पहले से ही कहीं ज्यादा अशांत हो रहा था। राजा अपने मन में सोच रहे थे कि बाकी सब ऋषि मुनि की तरह बोधिधर्म भी उसको कोई मंत्र तंत्र बता देते जिससे उनका भला हो जाए, पर यह तो सिर्फ कुछ अलग ही ढंग का संत मालूम होता है। परंतु बोधिधर्म की ये बातें राजा को बहुत बेचैन सी कर रही थी। यह तो बिल्कुल अजीब बात है। ऐसे कैसे संभव है कि कोई भी अपने मन को कहीं और पे छोड़ के कहीं और जा सकता है? आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ? सब कुछ सोचते सोचते राजा को सारी रात नींद नहीं आ सकी और सारी रात बस करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद ही गायब हो गई थी। पर एक बात थी कि राजा को ऐसी कोई जादुई शक्ति बोधिधर्म की ओर खींची जा रही थी। वह इतनी तीव्र थी कि राजा को मठ में जाने से नहीं रोक पाई। और सुबह के 4 बजते ही राजा बोधिधर्म के मठ में जाने के लिए तैयार हो गए। अंदर से राजा को ऐसा भी लग रहा था कि बोधिधर्म पागल है और कहीं इतनी सुबह सुबह अंधेरे में उनका जाना खतरनाक ना हो। राजा को ऐसा भी लग रहा था कि यह सिरफिरा आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं ये आत्मघाती ना हो। फिर भी एक अनजानी सी दिव्य शक्ति उसे बौद्ध धर्म की ओर खींच रही थी। मठ में पहुंचते ही बोधिधर्म ने राजा से पूछा कि अच्छा, तो तुम आ ही गए। बोधिधर्म एक पेड़ के नीचे हाथ में मोटा बांस का डंडा लिए बैठे हुए थे। राजा ने डरते हुए बोला, जी महाराज। बोधिधर्म ने कहा, और कहाँ है तुम्हारा बेचैन, विचलित और अशांत मन? उसको भी साथ में लेकर आए हो या नहीं?
मैं तो आज किसी भी तरह तुम्हारे उस अशांत मन को शांत करूंगा और इसलिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा बोले, लेकिन महात्मा, मन कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दिखाकर इसका प्रमाण दे सकूं। मैं इसे अपने हाथ में नहीं ला सकता, ये तो सदैव सबके भीतर ही रहता है। बोधिधर्म शांत स्वर में बोले, बहुत अच्छा राजन, बस अब एक काम करो, तुम अपनी आंखें अच्छी तरह से मूंद लो और अपने अशांत मन को अंदर की तरफ खोजने की कोशिश करो। अभी तुमने ही बोला है कि मन सबके भीतर ही होता है, अब तुम भी अपने अशांत मन को अंदर खोजो, और हाँ, जैसे ही तुम उसको पकड़ लो या उसके आसपास पहुंच जाओ तो तुरंत ही अपनी आंखें खोल देना और मैं उसी समय उसको पकड़ के अच्छी तरह से शांत कर दूंगा हमेशा के लिए। एक तो सुबह सुबह का समय और एकदम से अंधेरा, ऊपर से एक पागल सन्यासी भिक्षु का साथ। अब राजा अंदर से न केवल परेशान हो गया बल्कि डर भी गया था। उसको बार बार बोधिधर्म का मोटा सा डंडा और बोधिधर्म की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। राजा ने आंखें बंद करके अपने मन को अपने अंदर ढूंढने की चेष्टा की। उसे साथ में बोधिधर्म के डंडे का डर भी था, पता नहीं कब ये पागल चोट कर दे। उसी कारणवश राजा ने अपने आप को जागरूक भी रखा हुआ था। राजा ने बहुत कोशिश की अपने भीतर मन को ढूंढने की। उसने अपने रोम रोम में, शरीर के एक एक कोने में, हर एक सांस में उस अशांत मन को खोजना चाहा जो उसकी परेशानी का कारण बन गया था। और जितना ज्यादा अपने आप को एकत्रित करके देखा तो उसने जाना कि मन से अशांति तो लुप्त हो चुकी है। उसने अपने मन को और गहराई से खोजना चाहा, पर अब तो कोई अशांति थी ही नहीं, बस एक सन्नाटा, एक शांति सी महसूस होने लगी थी। बादलों की तरह उसका मन छट सा गया था। अब सिर्फ साफ आसमां था, एक शांति थी। 2 घंटे बीत चुके थे और राजा को इसका पता ही नहीं चला और ना ही ये पता चला कि सारी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ था। उसका चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल शांत सा हो गया था। किसी तरह का कोई सवाल नहीं था। जैसे ही सूर्योदय होने वाला था तभी बोधिधर्म ने बोला, राजन, अब आंखें खोलो, अशांति तो जा चुकी है और इन सब के लिए 2 घंटे ही पर्याप्त है। राजा ने अपनी आंखें खोली, उसके अंदर बहुत शांति थी। राजा अपने आप रोने लग गया और उसने बोधिधर्म के पैरों पर अपना मस्तिष्क झुकाकर कहा कि आपने मेरे मन को अंदर से शांत कर दिया है। आपके कुछ किए बिना, कुछ बोले बिना ही मेरे इस अशांत मन को शांति मिल गई। मुझे कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, बल्कि मुझे तो अपने शरीर के भीतर ही सब कुछ मिल गया जिसको मैं व्यर्थ में बाहर ढूंढ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा था कि पहले अपने मन को तो खोजो कि वह कहाँ है, किस जगह है, और मैं भी उसे खोजने में लग गया और ये खोज ही काफी थी मेरे इस मन को शांत करने के लिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।